संदीप महेश्वरी सर, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर। एक साल पहले तक मैं लिटरली सोचता था कि यार इतने नेक इतने स्पिरिचुअल इंसान को भारत रत्न क्यों नहीं मिल जाता। आज ये वीडियो बहुत ही डीप होने वाली है, एक एक चीज के बारे में डिटेल से बात होगी, जो पिछले एक दो सालों में जो भी हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सीज हुई है, प्रखर गुप्ता से लेके कैरी मिनाटी, आचार्य प्रशांत, श्वेताब गंगवार, सबके बारे में बात होगी और अच्छे से बात होगी। तो मैं सर की हर एक वीडियो देखता हूँ, मैन चैनल से लेके स्पिरिचुअलिटी वाली वीडियोस जो वो अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो काफ़ी सालों से मैंने इनको फॉलो करने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद, इनको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ चीज़ें मैंने जो देखी, जो आई डोंट थिंक कि आपको कोई बताएगा। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, थोड़ा सही नहीं लगे, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करते हो, अगर आप किसी के डाई हार्ट फैन बने हुए हो, तो उसके बारे में आप कुछ गलत या कुछ भी नेगेटिव सुन लेते हो तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये वीडियो देखना एज ए इंटरनेट यूजर आपके लिए इतना जरूरी है, आपको समझ आएगा कि हम कैसे किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको क्यों फॉलो करते हैं, कैसे उनकी ऑनलाइन पर्सोना के साथ खुद को इतना जोड़ लेते हैं, इतना अटैच कर लेते हैं कि उनकी गलतियों को भी नहीं देख पाते। देखो, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ही इज माई वन ऑफ फेवरेट यूट्यूबर। इनसे बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीखता हूँ। वीडियो में बस मैं मेरा ओपिनियन या मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने वाला हूँ। तो मैं जो भी बोलने वाला हूँ एक एक पॉइंट सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना। वीडियो का निष्कर्ष निकल के आएगा एंड में, जिसमें संदीप सर और आप सबके लिए एक मैसेज है, वो सुने बिना आधा अधूरा सुन के कमेंट्स में कुछ भी लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। इनका ईगो इतना बड़ा है ना, मतलब बहुत बड़ा है। वैसे जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको लेना देना नहीं है, उन्हें जहाँ से ज्ञान मिले ले लो, मजे मिले ले लो। लेकिन अगर आप खुद का दिमाग लगा के सोचोगे तब आपको ये चीज़ें दिखेगी, और नहीं दिखी है तो आज सब कुछ दिखने ही वाला है। नंबर 1, आचार्य प्रशांत। आचार्य जी ने इनके आसाने को लेकर कोई कमेंट किया था जो कि लॉजिकल भी था। मैं नहीं कह रहा हूँ आसान है, मैं कह रहा हूँ संभव है। ये सब मेरी सीख नहीं है आसान है वगैरह वगैरह। सच्ची बात बोलता हूं, आसान नहीं है पर संभव है। आसान नहीं है पर संभव है। और इनकी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में भी कुछ कहा था, उसके बाद से कोइंसिडेंटली ये चीजें हुई। नंबर 1, उन्होंने आचार्य जी को सेशन पे नहीं बुलाया, जबकि वो किसी को भी बुला रहे हैं, कॉमेडियन, रोस्टर्स, ब्लॉगर्स, जो भी खाली बैठा है सबको बुला रहे हैं। नंबर 2, काफी वीडियोज में उनको टारगेट करना शुरू किया, नाम नहीं लिया बट इनडायरेक्टली उन्हें कहा था। और अभी सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि एड्स दिखा रहे हैं, बातें थोप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोइंसिडेंटली ये वीडियो भी उन्होंने उसके कुछ दिन बाद बनाई, जब आचार्य जी ने संदीप जी के सब्सक्राइबर्स को सरपास किया। अभी तो खैर वो कैरी मिनाटी को भी सरपास करके एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए आई थिंक। तो सर को इनकी एड्स से प्रॉब्लम है। देखो, अगर बाकी बकवास चीज़ों की एड्स चल सकती है और किस किस लेवल की चल रही है आपको पता है, तो फिर सर को इससे क्या दिक्कत है। देखो, एड्स पहले के ज़माने में भी लोग करते थे। बुद्धा घर घर जाके, गांव गांव जाके प्रवचन देते थे। तो ये टाइम दूसरा, तो तरीके भी दूसरे हैं। दूसरा, वो बोलते हैं कि ये डोनेशन लेके पैसे जमा करते हैं, सब पैसों के लिए हो रहा है, ये आदमी ही फ्रॉड है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने आचार्य जी के गीता वाले सेशंस ज्वाइन कर रखे, तो उससे मैंने पूछ के कुछ चीज़ें निकाली है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसने बताया कि गीता सेशन की फ़ी मिनिमम 1000 रुपये है पर मंथ। उससे ज़्यादा अगर आप देना चाहो अपनी मर्जी से तो डोनेशन के लिए दे सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने 1 मंथ कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को मेल किया, रिक्वेस्ट की कि इस बार अगर थोड़ा फ़ी कम कर दें तो, और मेरी फ़ी 1000 रुपये से 500 रुपये कर दी, सीधा 50% ऑफ। वो कहता है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट है, जितना भी पैसा आता है वो एड्स में, बुक्स में और बाकी चीज़ों में चला जाता है। तो उसके बाद मैंने इनकी साइट पे जाके बुक्स की प्राइस देखी, तो वहाँ मैंने देखा कि 500 रुपये में 5 बुक्स मिल रही है बंडल में, और वो भी हार्ड कॉपी वाली विद फ्री डिलीवरी। और ई बुक्स की प्राइस थी 40-50 रुपये के आसपास। आप जाके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो एक बुक घटिया पेज क्वालिटी के साथ 200-250 से नीचे मिलेगी ही नहीं। उसने आगे बताया कि मैंने इनकी 1-2 ई बुक्स परचेज की है और बाकी सारी जो मेरे पास हैं वो मैंने सारी स्कॉलरशिप पे ली है। मैंने उससे पूछा क्या मतलब फ्री में? तो उसने कहा वैसे तो पेड है पर उनको मेल करो तो फ्री में मिल जाती है। देखो, उनकी बातों से आपको लग सकता है कि यार ये इंसान तो हर वक्त एंगर में रहता है, मीठी मीठी बातें तो कर ही नहीं रहा है जैसे बाकी फेक गुरुज करते हैं। बट आचार्य प्रशांत और ओशो, ये मुझे लगता है कि उन लोगों में से हैं जो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। इन्हें सुन के ऐसा लगता है कि यार ये तो गुस्से में ही रहते हैं हर वक्त, या फिर ऐसा लग सकता है कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और इसी वजह से बहुत से लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड भी कर देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आचार्य प्रशांत जितना सेल्फलेस और कंपैशनेट इंसान आज तक नहीं देखा। वो सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक सेशंस लेते हैं, 3-4 घंटे ही सो पाते, और कभी कभी तो वो भी नहीं। आचार्य जी एक एक्स IAS ऑफिसर है IIM में, तो अगर वो चाहते तो मजे वाली लाइफ जी सकते थे। अगर उनको पैसा कमाना होता तो 3-3, 4-4 बजे तक खुद से सेशन क्यों लेने पड़ते? इतनी बुक्स लिखना, सेशंस लेना, कोर्सेज बनाना, सेमिनार्स लेना, ये सब काम खुद से क्यों करते?
हायर कर लेते लोगों को अगर पैसा बनाना होता तो। और अगर कोई इंसान इस तरह से काम कर रहा है तो दो ही कारणों से कर सकता है। नंबर 1, लालच, पैसा बनाने की भूख, जो कि संदीप सर और उनकी कुछ इमेच्योर ऑडियंस को लगता है। पर आप भी सोचो कि इस उम्र में इतना पैसा क्या वो साथ में ले जाएंगे कब्र में? इतनी समझ तो है, इतने वेद पढ़े हैं, ग्रंथों का अध्ययन किया, तो इतनी समझ तो है। नंबर 2, अनकंडीशनल लव, लोगों, जीवों और दुनिया के प्रति कंपैशन की भावना, जिससे दुनिया का दुख दर्द देखा ना जाए। वही कर सकता है सर इस तरह से काम। 15-17 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो नहीं सर, 15-17 घंटे काम। इन्हीं दो कारणों में से एक है, या तो वो इंसान लालची है, पैसा बनाना चाहता है, या फिर कंपैशनेट है। मतलब सदगुरु और इनके अलावा कोई एक गुरु बता दो जो वुमन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनिमल राइट्स और बाकी सोशल चीज़ों पे बोल रहा हो, गीता, उपनिषद और बाकी चीज़ों को इतना ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हो। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपोगंडा नहीं, कोई कम्युनल हेट नहीं, फिर भी सर को यही मिले टारगेट करने के लिए। मार्केट में इतने सारे फेक गुरुज हैं, बाबाज हैं, सो कॉल्ड धर्म गुरुज हैं, जो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, जो किस किस लेवल की वाहियात चीजें कर रहे हैं। उनके बारे में सर ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस यही मिले उनको। आचार्य प्रशांत एकमात्र सोर्स है और स्रोत है इंडियन यूट्यूब में, एकमात्र। द अमाउंट ऑफ सेंसिबिलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट एज वेल एज द नॉलेज दैट ही कम्स विद, अनपैरेलल्ड है। वो एकमात्र इंसान है जिसपे मैं रख रहा हूँ कि ठीक है, ये यूथ को बहुत बदलेंगे बहुत अच्छी तरह से। नंबर 2, सदगुरु। सदगुरु वो काम कर रहे हैं धरती के लिए जो कोई नहीं कर रहा। ग्लोबली सेव सॉइल मूवमेंट चला रहे हैं, 27 देशों की 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल से यात्रा करके, और वो भी इस उम्र में, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में लोगों को एक साथ लाके मिट्टी की हेल्थ के बारे में अवेयर करवाना है। Every responsible scientist is pointing out, the UN agencies have clearly stated, we have only 60 to 80 harvests left in the planet. That means somewhere between 45 to 50 or 55 years. After that, we don't have the ability to grow food on the land because there is no nutrient in the soil. 27,000 species of microbes are going extinct per year. If it goes at this rate, in about 30 to 40 years, we will reach a point where we cannot grow food, and if we try to regenerate the soil at that time, it will take 150 to 200 years. That means death. आप लोग सेव सॉइल के बारे में जाके पढ़ना, पता चलेगा कि ये कितना बड़ा और कितना सीरियस मुद्दा है धरती के लिए, और उनके इस काम का बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा भी है कि हमारे माइंड की पावर बढ़ जाएगी। अरे घोचू, माइंड क्या होता है? कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो। बहुत आसान है इन्हें घोचू बोलना, फ्रॉड बोलना और स्टूडियो में बैठ के मोटिवेट करना, लेकिन इस उम्र में इस तरह से काम करना आसान है नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। देखो, एक होता है कि किसी की आइडियोलॉजी से, किसी के विचारों से असहमत होना। आचार्य जी सदगुरु की कुछ बातों से होते हैं, ओशो की कुछ बातों से होते हैं, श्वेताब राजसमानी की कुछ बातों से होते हैं, जबकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। आप अपने किसी अच्छे दोस्त की बातों से हो सकते हो, होता है, सबकी अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। और दूसरा होता है खुद को महान दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए एक दो चीजें हाईलाइट करके उस इंसान के पूरे वजूद को ही झूठ बोल देना कि ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नंबर 3, श्वेताब गंगवार। एक वीडियो में बीच में उन्होंने एक वेस्टर्न फिलोसोफर पे कमेंट किया था, गोचू है, उसकी तो मैं किताबें जला दूं, ऐसा कुछ बोला था, जिसमें इनका ईगो साफ दिख रहा था। डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन। अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो? तो उनकी पूरे 6 बुक हैं इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है, बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। 6 मिनट दोगे मुझे? और श्वेताब गंगवार ने जब ये चीज पॉइंट आउट की तो उनके साथ कंट्रोवर्सी कर दी। उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। ये भी तो अहंकार है। वहां पे भी तुम देख रहे हो, इट्स मोर अबाउट लाइक द पोस्चरिंग भी देखो ना। संदीप माहेश्वरी हैज दिस पोस्चर की तुम नहीं समझ रहे हो, तुम बताओ। इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है इसमें वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा सा देयर इज अ सेंस ऑफ अहंकार बात कर रहे हो। अब आप कह रहे हो पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी खराब है, यही चीज आती है जनरलाइजेशंस। और जब आप थोड़े से भावुक होकर चीजें बोलते हो, इंसान को थोड़ा पेशेंस होके, एक्सेप्शनलिज्म, फॉलिबिलिज्म, इन सबको जब चांस नहीं देता इंसान, चांस दो हर चीज को। कम्युनिटी पोस्ट डाले कि इनको कंट्रोवर्सीज में मजा आता है, ये सब तो पैसे के लिए कर रहे हैं। ये लाइन तो उनकी कॉमन है, इस पे एंड में अच्छे से बात करते हैं मोनेटाइजेशन और पैसों के बारे में। फिर श्वेताब की वीडियो के नीचे आके उन्होंने जो मन में आया वो लिखा। वो बंदा बड़ा लॉजिकल था, उसने जब ढंग से पॉइंट वाइज रिप्लाई करा, सर ने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। वैसे उस वीडियो में जो कहा था वो थोड़ा गलत था श्वेताब ने, बट इतना भी नहीं जितना सर ने उसे बड़ा चढ़ा के दिखा दिया। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे।
समथिंग लाइक दैट। एकदम एक सेकंड में रुक के बाहर निकल ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे, अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम। अगर सर ये नहीं करते तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता, चीज़ें आसानी से पर्सनली बात करके हैंडल की जा सकती थी विदाउट कम्युनिटी पोस्ट वाला ड्रामा की। लेकिन सर को तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। फिर कहानी में आते हैं प्रखर गुप्ता। यहाँ आपको पता चलेगा कि संदीप सर का अहम, इनका ईगो कितना बड़ा है, ये अपनी इमेज को और अपने आप को लेके कितने सीरियस, कितने इनसिक्योर है। इस लौंडे की वजह से संदीप सर का वो चेहरा सामने आता है जिससे लोग अनजान थे अब तक। तो श्वेताब ने सॉरी बोल के वीडियो डिलीट कर दिया। अब उसी वीडियो में प्रखर ने रिएक्शन दिया, जो कि मुझे लगता है कि हेल्दी रिएक्शन था। वीडियो पर रिएक्शन देने से पहले उसने ये भी बोला, But for people who are interested, I beg you and I urge you to be interested in the argument itself. I wish you only take the intellectual part of this, guys. मेरे को पता है तुम्हारी टेम्पटेशन ये होगी क्योंकि तुम मसाला ढूंढने आते हो कि यहाँ पे ओहो इसने ये बोला बॉक्सिंग मैच। कोई इंटेंट नहीं है ब्रो, सिर्फ इसको थिंक ऑफ दिस एज एन एक्सरसाइज इन हेल्पिंग यू हाउ टू थिंक, एंड हेल्पिंग मी हाउ टू थिंक, एंड हेल्पिंग एनीबडी एल्स हु वॉचेस दिस हाउ टू थिंक। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल बात पे फोकस करो, समझो दुनिया की विचारधारा कैसे बनती है, वो बहुत वैल्यूबल है इस रिएक्शन में। जो रिएक्शन श्वेताब ने संदीप पे दिया है, जो वीडियो संदीप की है, जो सवाल संदीप से उसने पूछा, बहुत वैल्यूबल है वो, उस पे फोकस करो। भटको मत कंट्रोवर्सियों में, भटको मत, मसाले में मत भटको। लेकिन सर को इससे भी प्रॉब्लम। अब वो श्वेताब को छोड़ के प्रखर के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि संदीप सर जैसा मैच्योर और इतना इंटेलेक्चुअल इंसान, जो स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, जो इतनी डीप में बातें करता है, वो इतनी छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो रहा है। तो वो कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, रिपोर्ट करो, चैनल उड़ा दो, वगैरह वगैरह। और इनकी अंधी ऑडियंस, जिन्होंने खुद से कभी दिमाग लगाकर सोचना नहीं सीखा, वो जाके प्रखर को गालियां देते हैं और चैनल को रिपोर्ट मारते हैं। पूरी कंट्रोवर्सी में श्वेताब और प्रखर ने उनको इज्जत दी। आप बड़े आदमी हो, सब्सक्राइबर्स बेस बड़ा है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, बिकॉज हमारा इंटेंशन लड़ाई लड़ने का था ही नहीं। और क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो हम वो वीडियोज हटा देते हैं। इस तरह दोनों पीछे हट जाते हैं। लेकिन सर को तो अपनी पावर दिखानी थी, सर को तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। तो श्वेताब की वीडियो हटाने के बाद प्रखर ने भी सॉरी बोल के कि ये वीडियो कंट्रोवर्सी के लिए नहीं थी, ऐसा बोल के वो वीडियो डिलीट कर दी। अब संदीप सर को इस पे भी गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे बोला, इतना छोटा यूट्यूबर मेरी बात को कैसे डिनाई कर सकता है। तो वो कम्युनिटी पोस्ट डाल के अनाप शनाप बोलते हैं उसके कोर्सेज के बारे में, उसकी बुक्स के बारे में एंड ऑल। सर ने सोचा कि श्वेताब पीछे हट गया है तो ये 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला तो क्या ही उखाड़ लेगा, अपन अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। फिर प्रखर ने 2 ऐसी वीडियोस बनाई जिससे सर पूरी तरह से हिल गए। अब संदीप सर किसी भी हालत में वो दोनों वीडियोस हटाना चाहते थे उसके चैनल से। उसके लिए उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डालना शुरू किया, अपनी ऑडियंस को भेजा, लीगल धमकियां दी, थर्ड पार्टी लोगों से ट्राई करा, यहाँ तक कि इमोशनल खेल भी खेला, अपने पेरेंट्स, बच्चों और वाइफ का नाम भी बीच में लाई, प्रखर से पर्सनली रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े इवन, और एंड में सबके सामने सॉरी बोलते हुए ये लिखा। तब मुझे लगा कि सर को अब अपनी गलती का एहसास हो गया, अब प्रखर को वीडियोस डिलीट कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो गया होता अगर वीडियो डिलीट कर दी होती अगर, तो सर का असली चेहरा फिर सामने ही नहीं आता। प्रखर ने वो वीडियोस डिलीट नहीं की। ये लोंडा भी ईगो में था कि इस बंदे को झुका दिया मैंने, तो मैं ही हूँ। तो ये सब करने के बाद भी जब सर से बात नहीं बनी, वीडियो डिलीट नहीं हुई, तो सर फिर से आ गए असली रूप में। अब सर ने नेशनलिज्म का इश्यू बीच में घुसेड़ दिया, वापस से कम्युनिटी पोस्ट पे कम्युनिटी पोस्ट, ट्वीट पे ट्वीट, लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस। प्रखर को बहुत खराब तरीके से प्रेशराइज किया वीडियोस डिलीट करने के लिए। नेशनलिज्म का इश्यू बीच में घुसर के आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके खुद का नाम क्लैरिफाई करने की कोशिश की, खुद को व्हाइट वॉश करने की बहुत कोशिश की। तुम्हें लगता है लोगों को याद नहीं रहता जो तुम डिलीट कर देते हो? और क्या सॉरी, मेरे इनबॉक्स में लीगल धमकी चुपके से रखे हुए हो और पब्लिकली सॉरी की एक्टिंग कर रहे हो। तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या? अपना पूरा जोर, अपनी पूरी पावर लगा दी उस एक इंसान को दबाने के लिए। कुछ नहीं हुआ, वो पीछे नहीं हटा, वीडियो जो उसने डिलीट नहीं की और आज तक चैनल पे है आई थिंक। तुमने मेरे को पहचाना नहीं है क्या अभी तक? तुम्हें लग रहा है अभी भी मेरे को तुम डरा दोगे, मैं डर जाऊंगा क्या? अब तो समझ जाओ, क्यों खींच रहे हो? सबने देख लिया ब्रो असलियत क्या है, सबने देख ली असलियत क्या है। यहाँ पर सर की इनसिक्योरिटी साफ दिखती है कि ये इंसान अपने आइडियाज को चैलेंज होते हुए नहीं दिख सकता। जब ये चीज प्रखर और श्वेताब के साथ सर ने की तो आई थिंक उनमें और एल्विस यादव में कोई फर्क नहीं रह गया, बिकॉज एक पॉइंट पे एल्विस यादव ने भी यही किया था। तो ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो, उसका एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। और मजे की बात, गुस्से में ऐसे एक्शंस नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये ज्ञान भी सर ही दे रहे हैं। अभी जो मैक्सटन और एल्विस यादव की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें उन्होंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। और सर वो वीडियोस क्यों हटाना चाहते थे, इसका रीजन क्या है आपको पता है? कि प्रखर ने उनके मीडियोकर कंटेंट को चैलेंज किया था। क्योंकि बॉस पिछले 2 महीने में तुमने मेरे को कम्युनल राइट से लेके नेशनल डिसरिस्पेक्ट सब चीजों के लिए चार्ज कर लिया है। और मैंने तुम्हें टोटल क्या बोला है? मीडियोकर।
बात इतनी ही थी कि कोई इंसान इनसे डिसएग्री करता है, हेल्दी रिएक्शन देता है वीडियो पे, जिसकी वजह से वो इंसान जिसे आज तक किसी ने डिसएग्री नहीं किया था, जिसको आज तक सिर्फ रिस्पेक्ट मिली है, सिर्फ इज्जत मिली है, अप्रिसिएशन मिला है, उस इंसान से ये चीज़ें सही नहीं जाती और वो पावर और गुस्से में अंधा हो जाता है। फिर जब श्वेताब और प्रखर के बीच में लफड़ा हुआ तो सर श्वेताब को शो पे बुला रहे हैं, मैं हेल्प करूंगा, मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा, क्योंकि बात पर्सनल ही थी, कभी भी देश या लोगों की थी ही नहीं। वो खुद का नाम क्लैरिफाई करना चाहते थे, खुद को वाइट वॉश करना चाहते थे। और मुझे याद है ये कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 2023 को आई थिंक अपने चैनल की प्रोफाइल पे इंडियन फ्लैग रखा था। और मजे की बात, ना उन्होंने इसके पहले कभी लाइफ में ऐसा किया था और ना उसके बाद। क्यों रखा, आप समझदार हो। नंबर 5, कैरी मिनाटी। कोई पैरोडी भी करे उससे भी ऑफेंड हो रही है सर, स्लैंग पे भी ऑफेंड हो रही है, जो कि एक कैरेक्टर में दी गई। और हो कौन रहा है वो इंसान जिसे लोग सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे मैच्योर और स्पिरिचुअल इंसान मानते हैं। पैरोडी का मतलब ही होता है कुछ कैरेक्टर्स को लेना और उनको फनी वे में वैसी चीज़ें करते हुए दिखाना जो नॉर्मली वो नहीं करते, तभी तो फनी लगेगा ना। मैंने भी ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर इस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये पैरोडी वीडियो था। थोड़ा सा भी मैच्योर इंसान होता तो वो उसे ईगो पे नहीं लेता। सर आ गए हर बार की तरह सीधे कम्युनिटी पोस्ट पे। अंकित ब्यानपुरिया, रणवीर अलावादिया, फ्लाइंग बीस्ट, गौरव चौधरी, इन सब ने एंजॉय करा। इनफैक्ट सर बोल रहे हैं ऑडियंस को गाली दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब इंटरनेट पे तो ऑडियंस कॉमन है ना, आईडी कार्ड तो बने नहीं है कि ये संदीप जी की ऑडियंस है, ये कैरी मिनाटी की है। और क्या कैरी आपको या आपकी ऑडियंस को हेट करता है? नो, लॉजिक की बात है। दुनिया कैरी मिनाटी को जानती है कि ये रोस्ट वीडियो बनाता है और इससे आपकी इमेज कैसे खराब हो सकती है। इनफैक्ट जब आप हल्के में लोगे, आप खुद एंजॉय करोगे उसके काम को, तो लोग आपको और चाहेंगे। हम्बल और हल्के इंसान को कौन प्यार नहीं करता? और अगर मानो कैरी की गलती है भी तो सर आप लिटरली उससे 2x बड़े हुए एज में 21-22 साल का लड़का समझ के इग्नोर किया जा सकता था। जो खुद की कमियां हैं, खुद की गलतियां हैं, औरों की कमियां हैं, औरों की गलतियां हैं, दुनिया की कमियां हैं, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप लाइटली देखना शुरू कर दो अपने अंदर। ये बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन फॉलो करना डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। विवेक बिंद्रा, इनको 1 साल पहले शो पे ले आए तब ये ठीक हैं, अब नहीं है। इन्होंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए विवेक बिंद्रा पे, लेकिन सोनू शर्मा पे इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि आपकी जगह, आपका ऑफिस, आपकी टीम सवाल कर लेना मुझसे। आपके लोग, मैं अकेला बैठूंगा, आप सवाल करना, मैं आपको उत्तर देता हूं। ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो। अब अगला प्रश्न उठ रहा था कि क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल MLM या पॉन्जी स्कीम है, जैसे कि मिस्टर महेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला। मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल का क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा। उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर महेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया। सीधी सी बात ये है कि कोई मुझे कुछ मत बोलो, मैं गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ है ना। इस पे एंड में बात करते हैं, वो पार्ट मिस मत करना। 1 साल पहले इनको दोस्त की तरह बुलाते हैं, रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, एकदम ऐसा क्या हुआ कि सीधा तू मैं पे आ गए? क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले, है ना? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। ये क्या है? अगर गलत भी है विवेक बिंद्रा, तो भी आपको इतना नीचे गिरने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सर को इस चीज का फायदा उठा के ईगो सेटिस्फाई करना था, और ये बात सर आप खुद अंदर से अच्छे से जानते हो। सारों को खींचने के बाद अब एक ही इंसान बचा था, विकास देवीकीर्ति सर। पहले इनको शो पे बुलाया, लेकिन अब वीडियोस बना रहे कि मीठी मीठी बातें करते हैं, लूट रहे हैं, लालच हैं, ये हैं वो हैं। और ये जो इंसान होते हैं ना ऐसे, ये भेष बदल के आते हैं। यानी अगर किसी चीज की डिमांड है और कोई उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है, तो ये उस एक इंसान की गलती है जो ये कर रहा है। जो खरीदने आ रहे हैं, जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स हैं, उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। क्या इस बात का कोई लॉजिक है? 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। विकास सर अपने बहुत सी वीडियोस में समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आप वो काम भी जरूर करो जो आपको पसंद है, भेड़ चाल में मत चलो।
मैंने उन्हें कितनी ही वीडियोस में देखा है ये चीज़ अलग अलग तरीके से समझाते हुए। इनफैक्ट जब वो संदीप सर के शो पे आए थे तब उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी। एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में है। मैं तो जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए, ताकि फिर वो जिंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। 1000 रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफी चेंजेस की जरूरत है और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। और शायद इसी क्वालिटी के कारण लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। आप लोग विकास सर के चैनल पे जाके देखोगे तो इनकी हर एक वीडियो में अच्छे व्यूज हैं। सिर्फ 17 वीडियोस में 33 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लास्ट वीडियो की लेंथ 2 घंटे के करीब है और उस पर 80 लाख व्यूज है। लोग इन्हें बहुत प्यार देते हैं, सुनना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ये बोलते ही ऐसा है, ऑनेस्टली, बिना किसी पर्सनल मोटिव के। तो सुनने के मामले में आई डोंट थिंक कि इनके आसपास भी कोई है। और हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही है, बट हो सकता है कि आप इनसे भी इनसिक्योर हो। अरे सर, उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। फिर संदीप जी कहते हैं कि सब कुछ फ्री कर दो, अरविंद केजरीवाल की तरह। अरे सर, हर चीज़ कोई मोटिवेशनल वीडियोस थोड़ी ही ना है जो फ्री कर दे। क्या हर चीज़ फ्री कर देना हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? कैमरा चालू करके ज्ञान देना बहुत ही आसान है, कभी कभार बाहर आके प्रैक्टिकल रियलिटी भी देख लेनी चाहिए। सर ने अपने काफ़ी सेशंस में ये चीज़ बोली है कि किसी को फोर्सफुली बदलने की कोशिश मत करो। जिसको बहती गंगा में हाथ धोना है वो धोएगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। लेकिन सर खुद हर किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, वो बात अलग है। एक्टर्स, फिलोसोफर्स, यूट्यूबर्स, सोसाइटी में जो कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबके सब फ्रॉड है। सही है तो सिर्फ एक ही इंसान, और वो है संदीप महेश्वरी। क्यों? जब रीज़न पूछते हैं तो क्या आंसर आता है? मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ है। हर बार वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही एक चीज़ बोलते हैं कि मैं तो फ्री कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। मुझ जैसे इंसान को कोई कुछ बोल भी कैसे सकता है? मतलब मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ है तो मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूँ। बाकी सब पैसे के लिए कर रहे हैं, उनका तो पर्सनल मोटिव है और वो सोसाइटी के दुश्मन है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर यही चीज़ कहते हैं और हर कोई इस पे बिलीव भी कर लेता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सच नहीं है, ऑब्वियसली ये चीज़ कुछ हद तक सच है। वो फ्री कर रहे हैं, उनकी एड्स ऑफ है, चाहे तो वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। आओ पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हर एक इंसान के अंदर एक ईगो होता है जिसे मैं कहते हैं। दुनिया का हर एक इंसान इस ईगो को भरने, इस मैं को बड़ा दिखाने, इसे सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगा है। पैसों से, पावर से, फैम से, प्लेजर से, रिकॉग्निशन से, कई तरीके हैं। और सर भी यही कर रहे हैं, बस उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। हमारे देश के लोग एक रोग का शिकार हैं और वो है मुफ्त रोग। जहाँ कहीं भी फ्री मिले, मुफ्त मिले, टूट पड़ो। जो फ्री में दे रहा है उसे अपना भगवान मान लो। और संदीप सर जाने अनजाने में लोगों के इसी नेचर का फायदा उठा रहे हैं, खुद को बड़ा और महान दिखाने के लिए। ये चीज़ आपको तभी दिखेगी जब आप थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करोगे। मैं बुक्स नहीं पढ़ता, सब मेरा खुद का ओरिजिनल है, मैं मेरी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता। फिर वाइफ और पेरेंट्स को ले आई। चैनल का बैनर आप देखोगे तो उसमें भी इनका अहंकार दिखता है। उसके बाद खुद किसी को कुछ भी बोले तो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर इनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करे, इनकी वीडियोज पे हेल्दी रिएक्शन दे, तो सर का दिमाग खराब हो जाता है। छोटी छोटी बातों को ईगो पे लेना, कम्युनिटी पोस्ट डाल के चुप कराना, और अगर नहीं हो तो अपनी पूरी पावर का जोर लगा देना, बार बार एक ही बात बोल के जताना, एक ही बात पे गुरूर करना कि मैं फ्री कर रहा हूँ। वीडियोस में तो इन्होंने पता नहीं कितनी बार ही बोला है कि मैं तो पैसे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा क्या एजेंडा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एजेंडा ही होता है कई बार। विवेक बिंद्रा वाले केस में स्टूडेंट्स और गरीब लोग, कैरी वाले में सब्सक्राइबर्स की इज्जत, प्रखर वाले में देश की इज्जत। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। एक्चुअल में बात पर्सनल ही है, खुद के ईगो की ही है। बात है मैं की, मैं जो बहुत बड़ा है। देखो संदीप सर ने मेरे साथ में क्या कर दिया। ले मेरा बेबी। अगर ऐसा नहीं होता तो कम्युनिटी पोस्ट डाल के चुप क्यों कराते? वीडियोस डिलीट करवाने की भरपूर कोशिश क्यों करते? कुछ ही लोगों को टारगेट क्यों करते? स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल के कमेंट्स ऑफ क्यों हैं? एक बार मुझे ये चीज़ याद है, आई थिंक बात है लॉकडाउन 2020 की।
सर ने हर्ष बेनीवाल की वीडियो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करते हुए उसकी तारीफ करी कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, ऐसा कुछ लिखा था, तारीफ करी थी। तो कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि वी कांट बिलीव ये संदीप सर है। मैंने भी ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज मेरे मन में तो ही वॉज गॉड लाइक पर्सनैलिटी। तो सर ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। और ऐसे ही जब इनका मन करता है पोस्ट करते हैं, मन चेंज होता है तो डिलीट मार देते हैं। कुछ महीने पहले एक पोस्ट डालते हैं कि मैं 2020 से डिप्रेशन में हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डिप्रेशन में जाता हूँ। अच्छी बात है, सच बताया उन्होंने। लेकिन जैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू करी कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर डिप्रेशन में है, सर को गलती का एहसास हुआ कि यार ये क्या कर दिया, इतना भी सच नहीं बोलना था। फिर दूसरी कम्युनिटी पोस्ट डाल के वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को बोल रहे हैं टॉक्सिक है, चैनल को जाकर रिपोर्ट मारो, ये वो, फिर सॉरी बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी एंड करते हैं, फिर वापस से नेशनलिज्म का इश्यू बीच में घुसेड़ के वापस से हेट, कभी कम्युनिटी पोस्ट डाल के या कमेंट्स में कुछ भी बोल रहे हैं, फिर उसी सेम बंदे को शो पे बुला के सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब क्या है? वैसे वो कोई सपोर्ट नहीं था, खुद को जस्टिफाई करने और वाइट वॉश करने के लिए था सब, वरना इनको क्या पड़ी किसी यूट्यूबर की। पहले तो नहीं किया किसी यूट्यूबर को सपोर्ट। इस तरह संदीप सर एक पैटर्न फॉलो करते हैं, रूटीन में चलते हैं। वो कुछ डालते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, कुछ और डालते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। एक इंसान को शो पे बुलाते हैं, 1 साल बाद उसी के पीछे पड़ जाते हैं। प्रकृति की वीडियो पे ऐसा कमेंट करते हैं जहाँ पे वो बिना बात के श्वेताब की बेटी जो 6 महीने की है उसको खींच के बीच में लाते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं। रोस्ट वीडियो बनाने वाले को शो पे बुलाते हैं, जिसका मतलब है कि उनको उसका काम अच्छा लगा, इम्प्रेस हुए। लेकिन वही इंसान जब उन पे पैरोडी वीडियो बनाता है, उससे गुस्सा हो जाते हैं, वीडियो से पार्ट कट करवाते हैं। पोस्ट करना फिर डिलीट करना, अलग अलग तरह के इमोशंस शो करना, बार बार साइड चेंज करना, मतलब इनके मूड स्विंग्स भाई साहब अनबिलीवेबल। देखो, ईगोइस्टिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। लेकिन वो इंसान जो स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, जिन्हें कुछ लोग तो लिटरली भगवान की तरह मानते हैं, उसमें इतना ज़्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए। सर बहुत डीप बातें बोलते हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ उनसे सीखी है। तो अगर कोई व्यक्ति इतना डीप में स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है तो उसमें 1-2 चीज़ें होनी चाहिए जो कि ऑब्वियस है, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। नंबर 1, वो व्यक्ति खुद कम से कम डिप्रेशन में नहीं हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए। दूसरा, वो खुद की लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुका हो, छोटी मोटी बातों को ईगो पे ना लेता हो, जो हल्का फुल्का हो, जैसा सर खुद कहते हैं। एंड टेक योरसेल्फ लाइटली, एज लाइटली एज पॉसिबल। ये आपको क्वालिटी मिलेगी हर उस इंसान में जो एक्चुअल में, जिसको आप बोलते हैं ना जीनियस। जैसे आइंस्टाइन की एक फोटोग्राफ है, आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी, जिसमें जीभ बाहर है उनकी, देखी है? तो इससे क्या समझ आता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो। अबे क्या हो गया? हल्के में लो खुद को, बहुत हल्के में लो। लेकिन सर खुद कितनी भारी भरकम है, इनका ईगो कितना बड़ा है, वो आपने आज देख लिया है। और ये चीज़ मैं उन्हें इतने सालों से सुनने के बाद, फॉलो करने के बाद, उनका फैन होने के बाद बोल रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्या है? सर कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों? फिर वेदांतिक स्कॉलर हो ना आप, अभी भी इन चक्करों में पड़े हो। जो व्यक्ति अभी भी फेम, व्यूज, अटेंशन सीकिंग, कंट्रोवर्सीज, खुद को महान दिखाना या फिर अपनी पावर को यूज करके किसी को बुली करना, चुप कराना, छोटी छोटी बातों को ईगो पे लेना, इनमें पड़ा है, तो ऐसे इंसान से स्पिरिचुअलिटी तो आप मत ही सीखो। अगर आपको मजे चाहिए, मोटिवेशन चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आई डोंट थिंक कि आपको इनसे सीखना चाहिए। पहले ये चीज़ देखो कि वो इंसान खुद ये चीज़ें कितना फॉलो करता है अपनी खुद की लाइफ में। और रही बात मोनेटाइजेशन की, तो आप किसी इंसान को ऐसे जज मत करो। अगर आप ये चीज़ कह रहे हो कि किसी का मोनेटाइजेशन ऑफ है या वो पैसा नहीं कमा रहा है अपने यूट्यूब एड से, तो वो सबसे महान है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। तो आप साथ में ये भी कह रहे हो कि हर एक वो इंसान जिसका मोनेटाइजेशन ऑन है वो गलत है। यानी संदीप जी के डाई हार्ट फैंस के अकॉर्डिंग संदीप सर आचार्य प्रशांत से, सदगुरु से, जॉर्डन पीटरसन से, जो रोगन से, इन सबसे महान है। इनकी किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रहे। वाह, क्या लॉजिक है। हम लोगों का, हमारे समाज का ऑब्सेशन इस आइडिया से है कि अगर कोई इंसान फ्री में कर रहा है तो वो सिर्फ हमारा भला चाहता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। संदीप सर अपने यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से जितना कमा सकते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा वो अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। 2 घंटे के बिजनेस सेशन के लिए वो 36 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और यूट्यूब एड्स तो अंकुर वारिकू सर की भी ऑफ है, ये यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाते। इवन उनकी एफिलिएट लिंक से जो भी पैसा आता है सारा चैरिटी में जाता है, बच्चों की एजुकेशन में शायद। अगर मैं अपने YouTube चैनल पे एड्स ऑन कर दूं तो मैं हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन मैंने वो एड्स ऑन नहीं किए हैं। 100% of this income
goes towards the education of kids जो कि खुद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पिछले साल फॉर एग्जाम्पल 53 lakhs हमने 123 बच्चों की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उनकी आधे से ज़्यादा ऑडियंस को इस चीज़ का पता ही नहीं है, बिकॉज वो चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ बोलते नहीं है ना। अगर आपका पर्सनल डिसीजन है ये तो ठीक है, क्या गुरूर करना इस चीज़ का। और वो हफ्ते में 2 वीडियोस डालते हैं, और ना ही जब वो संदीप सर के शो पे आए थे तब उन्होंने इस चीज़ को बोला, और बोला भी होगा तो सर ने मैसेज फॉर संदीप सर, हम और आप कुछ भी कर ले, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से क्रोध में आके या अपने अहंकार से कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते। आप कितनों को ही चुप करा लोगे, चाहे आप कितने ही महान इंसान हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो छवि है उस पर कोई डेंट ना लगे, आपको कोई कुछ ना कहे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप दुनिया को समझाते हो तो आपको खुद को भी ये समझना होगा। ओशो, महात्मा गांधी, बड़े से बड़े लीडर को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। इनफैक्ट लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। ये मैं के मिटने के बाद में, जिसको एगो बोलते हैं, इस मैं के मिटने के बाद में जो एक्चुअल में मैं हूं, जिस लेवल पे मैं और आप अलग अलग नहीं है, हम एक ही है, वो बचा रह जाता है। उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप बहुत डीप जाके ये बातें बोलते हो, डीप में स्पिरिचुअलिटी सिखाते हो, तो आपको खुद को भी इन्हें जीना चाहिए। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। बड़ा कौन? बड़ा वो जो किसी भी छोटी मोटी बात पे सेंसिटिव ना हो, इग्नोर मारे। सूरज को गाली देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने बड़े हो उस बड़े की गरिमा बनाए रखो। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैसेज फॉर यू, जो भी इस दुनिया से, इस समाज से अटैच्ड हैं, तो ऐसे में हर एक इंसान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से डील करना पड़ता है। भारत के सबसे बड़े, सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में चले गए। नहीं यार, नॉर्मल इंसान ही है वो। ठीक है, उनकी इंटेलेक्चुअल शार्पनेस या समझ का स्तर थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए बोल पाते हैं, समझा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। वो आप भी कर सकते हो और आपको करना चाहिए। आपको खुद से सोचना सीखना चाहिए। बुक से, क्वेश्चनिंग से, मेडिटेशन से ये सब कुछ सीखा जा सकता है। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कोई बोले जाके उस चैनल को रिपोर्ट मारो और आप जाके ये चीज़ कर रहे हो, कमेंट्स में गालियाँ दे रहे हो। साइकोलॉजी में ऐसे हैलो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें आप सामने वाले की पॉजिटिव इंप्रेशन अपने मन में डाले रखते हो और उस चीज़ में आप इतना खो जाते हो कि आप बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर जाते हो। उसके हर एक एक्शन को जस्टिफाई करते हो, सही मानते हो। तो खुद के बिहाफ पे किसी और को सोचने का, खुद को यूज़ करने का अधिकार मत दो। खुद का दिमाग लगा के खुद से सोचो। संदीप सर महान इंसान है, दुनिया भर की फिलोसॉफी पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप लोग ये चीज़ समझो कि यार किसी इंसान को इतना ऊंचा मत चढ़ा दो कि वो खुद को भगवान समझ बैठे, और जिससे फिर उसे अपने सामने पड़ी सच्चाई भी ना दिखाई पड़े। किसी इंसान की मानता का टेस्ट इस चीज़ से नहीं होता कि वो अपने यूट्यूब से पैसे कमा रहा है या नहीं। इंसान की मानता का टेस्ट इस चीज़ से होता है कि उसके विचार, उसकी टीचिंग्स कितनी स्ट्रांग है, वो अपनी वैल्यूज़ पर कितना अडिग रहता है। लेकिन यहाँ पे जब इंसान छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाता है, बुली करने लग जाए, पूरी पावर का यूज़ करके चुप कराए, सिर्फ अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए, एक टाइम जो आपके लिए कन्वीनियंट है तुम उस साइड खड़े हो, दूसरे टाइम पे अगर कन्वीनियंट नहीं है तो साइड चेंज करके दूसरी ओर भाग रहे हो। तो ऐसा इंसान जिसकी वैल्यूज़ का ही अता पता नहीं है, तो वो तब तक ही महान है जब तक कि वो यूट्यूब से पैसे कमाने की बात पे गुरूर कर रहा हो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखना है तो कंक्लूजन यही है कि एडमायर बट नेवर फॉलो ब्लाइंडली। किसी इंसान को भगवान का दर्जा मत दो। दूसरी चीज़, कोई इंसान आपके साथ इनजस्टिस कर रहा हो, अन्याय कर रहा हो, तो उस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। चाहे आपके सामने वाला इंसान कितना ही पावरफुल हो, अगर आप सही हो और सामने वाला गलत है तो आखिरी दम तक लड़ो।